नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि जो अपना कल टॉपिक चल रहा था वो था कोशी समाकल सूत्र। कोशी समाकल सूत्र। तो कोशी समाकल सूत्र क्या था? कोशी समाकल सूत्र था कि एक क्लोज्ड कर्व सी दिया होगा। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि वो पूर्णतः अपने आप को किसी भी एक चक्कर के अंदर पूर्णतः चक्कर काट करे तो उस टाइम अपने आप को कहीं पे भी कट ना करे। मतलब जैसे ये सर्कल है, एक पूरे राउंड के अंदर क्या हो, ये सर्कल एक पूरे राउंड के अंदर जैसे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होने के बाद एक पूरा चक्कर इस पॉइंट के ऊपर आके जब कट करता है ना, तो इस पूरे चक्कर में वो कहीं पे भी वापस कट ना करे, इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो एक क्लोज्ड कर्व सी दिया हुआ होगा, उसके अंदर एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, मतलब एक पॉइंट लेंगे जेड नॉट, इस पॉइंट के ऊपर जो एफ जेड होगा ना वो एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो बराबर होती है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर। तो इससे अपन ने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज ही एक दो क्वेश्चन और है जो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोज इन कर्व दे रखा है मॉड ऑफ जेड बराबर 2 9 जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड प्लस 4 अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? क्लोज सिंपल पोल्स निकालने होते हैं। पोल्स यानी ध्रुव। तो ध्रुव निकालने का तरीका क्या है? पहले हमें क्या दे रखा है? मॉड जेड बराबर 2। तो मॉड जेड बराबर 2 क्या है? एक सर्कल है। कैसा सर्कल है? एक ऐसा सर्कल जिसका केंद्र बिंदु क्या हो 0,0 और रेडियस क्या हो 2 रेडियस हो। क्या दे रखा है हमें? एक ऐसा सर्कल दे रखा है क्लोज्ड कर्व के रूप में जिसकी रेडियस तो 2 है लेकिन उसका सेंटर क्या है 0,0 है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये दे रखी है इसकी एक्स एक्सिस, ये एक्सिस इसकी वाई एक्सिस डैश एक्सिस, और ये होगी वाई डैश एक्सिस। तो हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि ये सर्कल है जिसकी सेंटर पॉइंट क्या है 0,0। ये हो गया सेंटर पॉइंट 0,0 और रेडियस क्या है मॉड जेड बराबर 2 यानी 1 और ये हो गया 2। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये -1 ये हो गया -2। ये -1 और ये हो गया माइनस का 2। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने होते हैं? सबसे पहले हमें निकालने होते हैं सिंपल पोल्स यानी सामान्य ध्रुव। तो वो कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका, जो हर में हमें जेड की वैल्यू दे रखी है उसको 0 के बराबर रखते हैं, अर्थात ध्रुव या सिंपल पोल्स। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है? जो हर में जेड की वैल्यू दे रखी है उनको 0 के बराबर पुट करना है। जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई? जेड बराबर 0 या जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर -1 और जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा या जेड बराबर 0। मतलब हमें कुल कितने पोल्स प्राप्त हुए? 3 पोल्स प्राप्त हुए। कौन कौन से? जेड बराबर 0, जेड बराबर आयोटा और जेड बराबर माइनस का आयोटा। तो जैसा कि हमें पता होता है कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण में एक्स एक्सिस होती है वो हमेशा रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है वो इमेजनरी एक्सिस होती है। तो हमें क्या क्या वैल्यू प्राप्त हुई? जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 का मतलब ये सर्कल, एक छोटा सा सर्कल कोरेंगे, जेड बराबर 0, ये हो गया छोटा सर्कल। फिर दूसरी वैल्यू है जेड बराबर आयोटा। जेड बराबर आयोटा का मतलब कॉज प्लस आयोटा का मतलब ये सर्कल। जेड बराबर माइनस आयोटा का मतलब ये सर्कल। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है, मतलब जो हमें पोल्स प्राप्त हुए, पोल से कितने हमें क्लोज्ड कर्व, छोटे छोटे क्लोज्ड कर्व प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए? पहला, ये टोटल दे रखा सी, मतलब पूरा क्लोज्ड कर्व सी, इसके अंदर हमें प्राप्त हुआ पहले 0 C1 आयोटा C2 और माइनस आयोटा C3। तो हमें क्या करना है? इन तीनों के ऊपर क्या निकालनी है? इन तीनों के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात कि जो हम पोल्स निकालते हैं वो पोल्स उस सिंपल क्लोज्ड कर्व में विद्यमान होने चाहिए, मतलब उनसे बाहर नहीं होने चाहिए। तो हमें जो रेडियस दे रखी है वो 2 दे रखी है और हमें जो जो ध्रुव या पोल्स प्राप्त हुए क्या हुआ? जेड बराबर 0।
और z बराबर 0 उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान है। z बराबर आयोटा, z बराबर आयोटा क्या है, ये भी पूरा उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान है। z बराबर माइनस आयोटा, z बराबर माइनस आयोटा मतलब ये वाला C3, ये भी पूर्णतः इसके अंदर विद्यमान है। तो कहने का मतलब है कि जो हमने या जो हमें पोल्स प्राप्त हुए वो सारे पोल्स इसी क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, C 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 या dz। और C हमें क्या दे रखा कर्व, C दे रखा है मॉड z बराबर 2। तो ये कितने पार्ट्स में टूटा हुआ है, 3 पार्ट्स में, अर्थात C1 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz प्लस C2 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz प्लस C3 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz। तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंटों के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और ये चीज हमें पता है मल्टी कनेक्टेड रीजन के थ्योरम से। तो ये इसको माना मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले I1 की वैल्यू निकालते। I1 का मतलब है C1 क्लोज कर्व, C1 या मॉड ऑफ Z बराबर 0। इस कर्व के ऊपर अपने को वैल्यू निकालनी है 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz। तो इसको किसके फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को कोशी समाकलन सूत्र के फॉर्मेट में। तो कैसे होगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन C1 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 अपॉन z dz। देखो स्टूडेंट, देखो कि हमें इसको चेंज करने का तरीका ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट dz बराबर क्या होता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, जेड बराबर जेड नॉट के ऊपर। तो एफ जेड का मतलब ये जिस पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको नीचे वाले पद में रखना है और बाकी वाले पूरे को एक फंक्शन के रूप में लेना है। तो जैसे I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 बराबर हो गया 2 पाई आयोटा 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 और z बराबर क्या है 0 के ऊपर। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई आयोटा, z बराबर 0 पुट करोगे ये फंक्शन 0 माइनस 0 प्लस 4 अपॉन 0 प्लस 1। तो क्या आएगा 2 पाई आयोटा इंटू 4, क्या होगी इसकी वैल्यू 8 पाई आयोटा। उसी प्रकार I2 का मान निकालते हैं। I2 बराबर क्या हो गया, I2 बराबर C 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z, और जो z² प्लस 1 है उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा dz के फॉर्मेट में। तो जो हमें C2 कर्व ले रखा है वो कौन सा ले रखा है, C2 कर्व है z बराबर आयोटा के फॉर्मेट में। तो कौन सा कर्व होगा, ये वाला z माइनस आयोटा। किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी है, z बराबर आयोटा के ऊपर। तो I2 बराबर क्या हो गया, I2 बराबर C 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा dz। किस फॉर्मेट में चेंज हो गया वापस क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन कोशी समाकलन सूत्र के फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो यहां से I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 बराबर हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z प्लस आयोटा, और z बराबर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे z बराबर आयोटा पुट करना है। तो I2 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू 9z², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 4 अपॉन आयोटा इंटू 2 आयोटा।
जेड की जगह आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। तो I2 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू -9, और आयोटा इंटू आयोटा का मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 4/2, और आयोटा इंटू आयोटा का मतलब माइनस का आयोटा, तो ये हो जाएगा -2। तो I2 की वैल्यू क्या आई, 2 पाई आयोटा इंटू 5 में से माइनस के 9 गए, कितना हुआ -4, अपॉन में माइनस के 2 इंटू 2 कितना हुआ -4, ये कैंसिल, तो क्या बचा, I2 की वैल्यू आई 2 पाई आयोटा। फिर स्टूडेंट I3 की वैल्यू निकालनी है। I3 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ C3 9z² माइनस आयोटा z अपॉन 4 z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। तो जो तीसरा क्लोज कर्व था वो क्या था, z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर, z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर। तो z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर निकालने के लिए वैल्यू सर्वप्रथम, तो z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर वैल्यू निकालनी है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, जो जब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, I2 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन -2, क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आयोटा, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। उसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C3 कर्व की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, I3 बराबर C3 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा dz। तो ये फंक्शन किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, वापस कोशिश समाकलन सूत्र के फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो यहाँ से I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z माइनस आयोटा, और z बराबर क्या पुट करना है, माइनस का आयोटा। तो I3 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू 9, z की जगह माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा z की जगह माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस का आयोटा इंटू आयोटा प्लस 4 अपॉन माइनस आयोटा और माइनस का आयोटा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आयोटा, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -1 प्लस का 4 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा, और ये वापस बाहर की तरफ किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, 9 और 10 में से 4 गए तो कितना बचा, माइनस का 6 अपॉन 2 आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 2, तो माइनस का माइनस कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल, तो कितना बचा 3। तो क्या हो गया, I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 पाई आयोटा, I3 की वैल्यू आ गई 6 पाई आयोटा। तो जो क्लोज कर 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz, इसको अपन ने 3 पार्ट में तोड़ा था, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सर्वप्रथम I1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, I1 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 8 पाई आयोटा, I2 की वैल्यू, और यहां से I2 की वैल्यू 4 पाई आयोटा, और I3 की वैल्यू 6 पाई आयोटा। तो क्या हो जाएगा, 8 पाई आयोटा प्लस 4 पाई आयोटा प्लस
6 पाई आयोटा, तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 18 पाई आयोटा। तो जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है मॉड ऑफ जेड बराबर 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस 4 जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, इसकी वैल्यू रहेगी 18 पाई आयोटा। तो स्टूडेंट आज हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हमें क्लोज्ड कर्व दे रखा है उस क्लोज्ड कर्व का हमें डायग्राम आना चाहिए। तो डायग्राम जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है मॉड जेड बराबर 2, तो मॉड जेड बराबर 2 क्या डिफाइन करता है, एक सर्कल को डिफाइन करता है। कैसा सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका केंद्र बिंदु तो 0,0 हो, लेकिन रेडियस क्या है, मतलब त्रिज्या उसकी 2 दे रखी है, तो ये क्लोज्ड कर्व हमें दे रखा है। उसके बाद हमें निकालने होते हैं सिंपल पोल या ध्रुव। तो सिंपल पोल या ध्रुव निकालने का जो तरीका होता है, जो हर में हमें वैल्यू दे रखी है वही उनके सिंपल पोल को डिफाइन करता है। तो जैसे जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इनको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से क्या आ गया, जेड या तो जेड बराबर 0 होगा या जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर -1, तो जेड बराबर 0, जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा आया। तो हमें कितने पोल्स प्राप्त हुए, हमें 3 पोल्स प्राप्त हुए। तो पोल्स प्राप्त होने के बाद हमें यह देखना होता है कि जो हमें क्लोज कर्व दे रखा है उस क्लोज कर्व के अंदर कौन कौन से पोल विद्यमान है, अर्थात जो मतलब पोल्स बाहर की तरफ होंगे वो एनालिटिक नहीं होंगे, और जो एनालिटिक नहीं होंगे उनके ऊपर अपन कोशी समाकलन सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम जेड बराबर 0, जेड बराबर 0 कौन सा, ये वाला C1 कर्व है, तो जेड बराबर 0 को डिफाइन करता है, ये पूर्णतया इस क्लोज कर्व के अंदर विद्यमान है। फिर जेड बराबर आयोटा, जेड बराबर आयोटा कौन सा होगा, ये वाई एक्स के ऊपर जेड बराबर आयोटा, ये भी पूर्णतः किसके ऊपर, मतलब पूर्णतः किसके अंदर है, इस क्लोज कर्व के अंदर विद्यमान है। जेड बराबर माइनस आयोटा, जेड बराबर माइनस आयोटा, ये भी इसके अंदर विद्यमान है। तो कहने का मतलब है जो हमने 3 सिंपल पोल्स प्राप्त किए वो तीनों उसी क्लोज कर्व के अंदर विद्यमान है। फिर उसके बाद उनको सॉल्व करने का तरीका, ये जो कोशी समाकलन सूत्र, इसका हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इसमें एक और अपने मल्टी कनेक्टेड रीजन प्रमेय मतलब थ्योरम, वो उस संबंधित प्रदेश की जो प्रमेय है उसका भी यूज लेते हैं कि जो टोटल क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रेशन होगा वो उसके अंदर छोटे छोटे जो पोल्स के पार्ट बन रहे ना, उन पार्ट के योग के बराबर होता है। तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, उनका डिवाइडेशन कर देंगे। इस तरह से अपन और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।